जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 11 व 12। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। जब तुम इस स्वधर्माचरण रूपी यज्ञ से समस्त देवताओं को संतुष्ट करोगे, तब वे देवता तुम्हें सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे, तुम्हारा योगक्षेम वहन करेंगे और तुम्हें किसी प्रकार के अभाव का अनुभव नहीं होने देंगे। जब तुम इस प्रकार निष्काम भाव से यज्ञ करोगे, तब वे देवता तुमसे संतुष्ट होंगे और इस प्रकार तुम दोनों में प्रेम भाव उत्पन्न होगा। फिर तुम जो काम करोगे वही सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारे मन की सभी कामनाएं पूरी होंगी। जिस प्रकार वसंत ऋतु के द्वार पर वन शोभा सदा फल भार का सौंदर्य धारण करके उपस्थित रहती है, उसी प्रकार स्वयं देव सब प्रकार की सुख समृद्धि अपने साथ लेकर आप ही तुम्हें ढूंढता हुआ आवेगा। भैया अर्जुन, जब तुम स्वधर्म पर निष्ठा रखकर इस प्रकार निष्काम भाव से आचरण करोगे, तब सब प्रकार से सुखी और कलेशहीन हो जाओगे। आध्यात्मिक स्तर पर अत्यधिक उन्नत आत्माएं देव कही जाती हैं, परंतु सब प्रकार संपदाएं हाथ आ जाने पर जो विषयों के माधुर्य के प्रलोभन में पड़कर इंद्रियों के वश में हो जाएगा और स्वधर्म यज्ञ से प्रसन्न होने वाले देवताओं की दी हुई भरपूर संपत्ति को जो उचित मार्ग में न लगावेगा और विश्व के प्रभु का भजन न करेगा, जो गुरु भक्ति न करेगा और अतिथियों और अभ्यागतों का सत्कार न करेगा, और इस प्रकार जो स्वधर्म के आचरण से परामुख होगा और मिली हुई संपत्ति के कारण अभिमान से अंधा होकर केवल सुखों के उपभोग में ही फंसा रहेगा, उसका बहुत बड़ा घात होगा, जिससे हाथ में आया हुआ सारा वैभव नष्ट हो जाएगा और जो सुखोपभोग उसे प्राप्त होंगे उन्हें भी वह न भोग सकेगा। जिस प्रकार आयुष्य समाप्त हो जाने पर शरीर में चेतना शक्ति नहीं रह जाती अथवा अभागे पुरुष के घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती, उसी प्रकार यदि स्वधर्माचरण का लोप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि समस्त सुखों का आधार ही टूट गया। जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने पर उसके साथ ही साथ प्रकाश का भी नाश हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ स्वधर्म का उच्छेद हुआ वहाँ स्वतंत्रता का भी ठिकाना नहीं रह जाता। ब्रह्मा ने यह भी कहा था, इसलिए हे मनुष्य, जो स्वधर्म का परित्याग करेगा उसे काल दंड देगा और उसे चोर ठहराकर उसका सर्वस्व हरण कर लेगा। त्रैलोक्य के सारे दुख, अनेक प्रकार के पातक और सब प्रकार की दीनताएं आकर उस पुरुष में निवास करने लगेंगी। जो पुरुष वैभव के मद से अंधा हो जाता है, उसकी ऐसी ही दशा होती है। फिर चाहे वह कितना ही रोए और कितना ही कल्पे, परंतु कल्पांत में भी उसका छुटकारा नहीं होता।
इसलिए तुम लोग स्वधर्म कभी मत छोड़ो और इंद्रियों को इधर उधर मत भटकने दो। बस यही उपदेश ब्रह्मा ने मानवी जीवों को किया था। स्वधर्म का कभी किसी को परित्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। At spiritual level, highly evolved souls are called devas, wherever they happen to be. The characteristic of the good and the enlightened is that they are always engaged in the welfare of all. It is yajna to aid them in their noble and auspicious endeavors. Those who sacrifice themselves completely to God get their reward accordingly. The devotee who surrenders his everything to the Lord becomes all divinity. By sacrificing his all to God, man attains goodhood. This is the supreme good that yajna brings. Whatever you offer to the Lord is returned to you magnified manifold. Take care, therefore, that you do not offer anything bad to him. At social and national level, the productive potential is called deva, and when cherished through self-dedicating work performed in a spirit of sacrifice, that is yajna, will provide the worker with the desired objects. This is the law of life. As such a member of a society who consumes without producing is a liability on the nation. This world abounds in facilities and amenities that have come about as a result of the sacrifices of several people. While availing himself to all these advantages, man ought to ask himself as to how his own life is going to be useful to the others. He who enjoys objects given by the devas, meaning the productive potential tapped, without offering his own yajna, efforts into it, is termed here by Lord Krishna as a social thief. A thief is he who grabs everything and sacrifices nothing. This seemingly prosperous man ends his career as a non-entity. Om. जय गुरुदेव, जय प्रशरण. जेव्हा तू या स्वधर्माच्या यज्ञाने सर्व देवांना संतुष्ट करशील, तेव्हा ते तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण करतील. तुझे कल्याण होईल आणि तुझी कोणत्याही प्रकारची कमतरता भासणार नाही याची खात्री करतील. जेव्हा तू हा यज्ञ निस्वार्थ भावनेने करशील, तेव्हा ईश्वर देव तुझ्यावर प्रसन्न होतील आणि तुझ्यामध्ये प्रेम फुलेल. तू जे काही करशील ते पूर्ण होईल आणि तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील. ज्याप्रमाणे जंगलाचे सौंदर्य नेहमीच वसंत ऋतूच्या दाराशी उभे राहते, त्याच्या फळाचे सौंदर्य घेऊन येते, त्याचप्रमाणे देव स्वतः तुझ्या शोधात येतील आणि त्यांच्यासोबत सर्व प्रकारचे सुख आणि समृद्धी घेऊन येतील. बंधू अर्जुना, जेव्हा तू या धर्माशी विश्वासू राहशील आणि निस्वार्थ पद्धतीने वागशील, तेव्हा तू आनंद आणि सर्व दुःखापासून मुक्त राहशील. आध्यात्मिक स्तरावर उच्च प्रगत आत्म्यांना देव म्हणतात. पण जर सर्व प्रकारच्या संपत्ती प्राप्त करूनही जो इंद्रिय सुखांच्या मोहाला बळी पडतो आणि इंद्रियांच्या अधीन होतो आणि जो देवाने दिलेल्या विपुल संपत्तीचा योग्य दिशेने वापर करत नाही, जो स्वतःच्या धर्माच्या त्यागाने प्रसन्न होतो आणि विश्वाच्या स्वामीची पूजा करत नाही, गुरुची भक्ती करत नाही आणि पाहुण्यांना आदराने वागवत नाही आणि जो स्वतःच्या धर्माच्या आचरणापासून दूर जातो आणि मिळवलेल्या संपत्तीमुळे गर्वाने आंधळा होऊन केवळ सुखाच्या उपभोगातच मग्न राहतो, तर त्याला मोठे संकट येईल आणि त्याच्याकडे आलेली सर्व संपत्ती नष्ट होईल आणि तो त्याला मिळालेल्या सुखाचाही आनंद घेऊ शकणार नाही. जसे जीवन संपल्यानंतर शरीराची चेतना नाहीशी होते किंवा दुर्दैवी माणसाच्या घरात लक्ष्मी राहणे बंद करते, त्याचप्रमाणे जर स्वधर्म नाहीसा झाला तर सर्व सुखांचा पायाच तुटला आहे असे समजले पाहिजे.
ज्याप्रमाणे दिवा विझल्यावर त्याचा प्रकाशही नाहीसा होतो, त्याचप्रमाणे स्वतःचा धर्म नष्ट होतो, तिथे स्वातंत्र्यही नाहीसे होते. ब्रह्मदेवाने असेही म्हटले होते, म्हणून हे मानवा, जो कोणी आपला धर्म सोडतो त्याला मृत्यू शिक्षा करेल आणि त्याला चोर ठरवेल आणि त्याच्याकडून सर्वस्व हिरावून घेईल. तिन्ही लोकांचे सर्व दुःख, अनेक प्रकारचे पाप आणि सर्व प्रकारचे दुःख त्या व्यक्तीमध्ये येऊन वास करतील. संपत्तीच्या अभिमानाने आंधळा झालेल्या व्यक्तीची अशीच अवस्था असते. मग तो कितीही रडला आणि विलाप केला तरी कल्पाच्या शेवटीही त्याची मुक्तता होणार नाही. म्हणून तू कधीच आपला धर्म सोडू नकोस आणि इंद्रियांना इकडे तिकडे भटकू देऊ नकोस. ब्रह्मदेवाने मानवाने दिलेला हा एकमेव सल्ला होता. कधीही कोणीही आपला धर्म सोडू नये, अन्यथा सर्व काही नष्ट होईल. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 3 కర్మయోగము శ్లోకము 11 మరియు 12. దేవాన్ భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వహ పరస్పరం భావయంతః శ్రేయ పరమావాస్పద ఇష్టాన్ భోగాన్ హివో దేవా దాస్యంతే యజ్ఞభావితాః తైద్యుత్థాన ప్రదాయేభ్యో యో భుజ్గేస్తేన యావసహ. ఎప్పుడైతే మీరు స్వధర్మాచరణం అనే యజ్ఞం ద్వారా సమస్త దేవతలను సంతృప్తి నొందిస్తారో అప్పుడు ఆ దేవతలు మీరు కోరిన సమస్త వస్తువులను ప్రసాదిస్తారు. మీ యొక్క యోగక్షేమములు వహిస్తారు. మాకేమీ లేదు అనే భావం మీకు లేకుండా చేస్తారు. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ విధంగా నిష్కామ భావంతో స్వధర్మాచరణం అనే యజ్ఞం చేస్తారో అప్పుడు దేవతలు మీ వలన సంతృప్తులవుతారు. ఈ ప్రకారంగా మీ ఇరువురి మధ్య ప్రేమభావం ఉత్పన్నమవుతుంది. ఇంకా మీరు ఏ పని చేసినా అది సిద్ధిస్తుంది. మీ మనసులోని అన్ని కోరికలు తీరిపోతాయి. ఏ విధంగా వసంత ఋతువు ద్వారం వద్ద వనశోభ సదా ఫలభరితమై సౌందర్యధారణ చేసి ఉపస్థితమై ఉంటుందో అదేవిధంగా దేవతలు స్వయంగా సర్వ విధములైన సుఖములను సమృద్ధిగా తమ వెంట నిడుకొని మేము వెతుకుతూ వస్తారు. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, స్వధర్మాచరణమును నందు నిష్ఠను నిలిపి ఈ ప్రకారముగా నిష్కామభావంతో నీవు కర్మాచరణ చేసినట్టయితే క్లేశములు లేనివాడవై సర్వవిధములా సుఖించదవు. అయితే సర్వవిధములైన సంపదలో చేతికి వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే విషయ మాధుర్య ప్రలోభంలో పడి ఇంద్రియ వసులై స్వధర్మ యజ్ఞాచరణం వలన ప్రసన్నులైన దేవతలచే ప్రసాదించబడిన సమస్త సంపదలను ఉచిత రీతిలో ఉపయోగింపగా జగన్నాయకుని భజించడో, ఎవరు గురుభక్తి లేక ఉండునో, ఎవరు అతిథి అభ్యాగతులను సత్కరించడో, స్వధర్మాచరణం నుండి విముఖుడై లభించిన సంపదల కారణంగా అహంకారంతో అంధుడై కేవలం సుఖానుభవమునందే చిక్కుని ఉంటాడో అతనికి ఎంతో హాని కలిగి చేతికి అందిన సమస్త సంపదలు నశించిపోవును. ఏ సుఖభోగాలు అతనికి లభించి ఉన్నవో వాటిని కూడా అనుభవించలేకపోవును. ఆయువు తీరిన పిమ్మట శరీరంలో చేతనాశక్తి ఏ విధంగా ఉండదో, అభాగ్యుని ఇంట్లో లక్ష్మి ఏ విధంగా ఉండదో, అదేవిధంగా స్వధర్మాచరణం కానీ లోపించినట్టయితే సమస్త సుఖములకు ఆధారం తెగిపోతుందని గ్రహించవలెను. ఏ విధంగా దీపం ఆరిపోయినప్పుడు దాంతోపాటుగా ప్రకాశం కూడా నశిస్తుందో, అదేవిధంగా ఎక్కడ స్వధర్మం నశిస్తుందో అక్కడ స్వాతంత్రమునకు కూడా ఆధారం ఉండదు. బ్రహ్మదేవుడు ఇంకా ఇలా తెలియజేశాడు, అందుచేత ఓ మానవులారా, ఎవరు స్వధర్మమును వదిలిపెడతారో వారిని కాలమే దండిస్తుంది. చోరులు వారిని అడ్డగించి వారి సర్వస్వాన్ని హరించేస్తారు. త్రికాలములు సమస్త దుఃఖములు, అనేక విధములైన పాతకములు, నానా విధమైన దైన్యములు వచ్చి ఆ పురుషుని యందు నివసించడం ప్రారంభిస్తాయి. ఏ పురుషుడైతే తన వైభవ మదంతో అంధుడవుతాడో అట్టి వాడికి అటువంటి స్థితి కలుగుతుంది. తర్వాత అతడు ఎంతగా రోధించినా, ఎంతగా విలపించినా కల్పాంతమైనప్పటికీ కూడా అతనికి విముక్తి లభించదు. అందుచేత మీరు స్వధర్మమును ఎన్నడూ కూడా విడవవద్దు. ఇంద్రియములను అటు ఇటు తిరగనీయరాదు. ఈ విధమైన ఉపదేశాన్ని బ్రహ్మ మానవులకు ఇచ్చాడు. స్వధర్మాన్ని ఎవరూ ఎన్నడూ పరిత్యజించరాదు, లేనిచో సర్వస్వము నష్టమైపోవును. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు,
నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 11-12. ദേവാൻ ഭാവദാനേൻ തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വഹ പരസ്പരം ഭാവയന്തഃ ശ്രേയഃ പരമവാപ്സ്യത്. ഇഷ്ടാം ഭോഹാംഗി വോ ദേവാ ദാസ്യന്തി യജ്ഞഭാവിതാഃ തൈർദത്താൻ പ്രദായഭ്യോ യോ ഭുങ്ക്തേ സ്തേൻ ഏവ സഹ. ഈ യോഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ആത്മധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ദൈവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുകയും നിങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കുറവും അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വിധത്തിൽ നിസ്വാർത്ഥമായി യാഗമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ആ ദേവന്മാർ നിങ്ങളിൽ സംതൃപ്തരാകും. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്നേഹബോധം ഉടലെടുക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും നിറവേറും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാകും. കാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എപ്പോഴും വസന്തത്തിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളുടെ ഭംഗി വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ സ്വയം നിങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാത്തരം സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരും. സഹോദര അർജുൻ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും ഈ നിസ്വാർത്ഥ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവിധത്തിലും സന്തുഷ്ടരും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തരുമാകും. ആത്മീയ തലത്തിൽ ഉന്നതി പ്രാപിച്ച ആത്മാക്കളെ ദേവന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാത്തരം സമ്പത്തും നേടിയ ശേഷം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ പ്രലോഭനത്തിൽ വഴങ്ങി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവുകയും സ്വന്തം ധർമ്മത്തിൻ്റെ ത്യാഗത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായ ദേവന്മാർ നൽകുന്ന സമർത്ഥമായ സമ്പത്ത് ശരിയായ ദിശയിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും പ്രപഞ്ചനാഥനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുകയും ഗുരുവിനോടുള്ള ഭക്തി പാലിക്കാതിരിക്കുകയും അതിഥികളോടും സന്ദർശകരോടും ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറാതിരിക്കുകയും അങ്ങനെ സ്വന്തം ധർമാചാരത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും നേടിയ സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിൽ അഹങ്കാരത്താൽ അന്ധനാവുകയും സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വലിയ ദുരന്തം നേരിടേണ്ടി വരും. അയാൾക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ സമ്പത്തും നശിപ്പിക്കപ്പെടും. അയാൾക്ക് ലഭിച്ച സുഖഭോഗങ്ങൾ പോലും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജീവിതം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ശരീരത്തിൽ ബോധം ഇല്ലാതാകുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി വസിക്കുന്നതില്ലാതാകുന്നത് പോലെ ആത്മനീതി അപ്രത്യക്ഷമായാൽ എല്ലാ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അടിത്തറ തന്നെ തകർന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു വിളക്ക് അണഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെളിച്ചവും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് പോലെ സ്വന്തം ധർമ്മം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ലാതാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ഹേ മനുഷ്യ, തൻ്റെ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനെ മരണം ശിക്ഷിക്കും. അവനെ കള്ളനായി മുദ്രകുത്തും. അവനുള്ളതെല്ലാം എടുത്തു കളയും. 3 ലോകങ്ങളിലെയും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും വിവിധ പാപങ്ങളും എല്ലാത്തരം ദുരിതങ്ങളും ആ വ്യക്തിയിൽ വന്നു വസിക്കും. സമ്പത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരത്താൽ അന്ധനായ ഒരാളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. അവൻ എത്ര കരഞ്ഞാലും വിലപിച്ചാലും ചക്രത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പോലും അയാൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കില്ല. അതിനാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും അലയാൻ അനുവദിക്കരുത്. ബ്രഹ്മാവ് മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയ ഒരേ ഒരു ഉപദേശം ഇതായിരുന്നു: ആരും ഒരിക്കലും തൻ്റെ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെടും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः. जखन अहाँ स्वधर्माचरण रूपी यज्ञ सँ समस्त देवता सबके संतुष्ट क देव, तखन ओ देवता सब अहाँ के सब इच्छित वस्तु प्रदान करता. ओ अहाँ के योग क्षेमक वहन करता, अहाँ के कोनो प्रकारक अभाव नहीं हुआ देता. जखन अहाँ निष्काम भाव सँ यज्ञ करब, तखन देवता अहाँ सँ प्रसन्न भ जेता आ तखन अहाँ के हुनका सँ प्रेमक संबंध बनि जायत. तखन अहाँ जे कार्य करब से सफल हैत आ अहाँक मोन के सब कामना पूर्ण भ जायत. जेना बसंत ऋतु केर आगमन पर वन शोभा फल भारक सौंदर्य धारण क प्रस्तुत रहैत अछि,
तहिना स्वयं देव सब प्रकार के सुख समृद्धि लऽ कऽ अहाँके ताकैत आबि जेता। भाई अर्जुन, जखन अहाँ स्वधर्म पर निष्ठा राखि एहि प्रकार निष्काम भाव सँ आचरण करब तखन अहाँ सदा लेल सुखी आ क्लेशहीन भऽ जायब। मुदा जखन सब प्रकारक संपदा हाथ लागि जायत तखन जे कोनो मनुख विषय भोग प्रलोभन में पड़ि इंद्रिय के अधीन भऽ जायत आ स्वधर्म यज्ञ सँ प्रसन्न देवता सब द्वारा देल गेल धन वैभव के उचित मार्ग में नहीं लगाओत, विश्व प्रभु केर भजन नहीं करत, गुरु भक्ति नहीं करत आ पाहुन अभ्यागत सबके सत्कारो नहीं करत, एहि प्रकार स्वधर्मक आचरण सँ विमुख होइत चल जायत आ प्राप्त संपदा पर गौरव सँ आन्हर भऽ केवल भोग में लागल रहि जायत तऽ ओकर महाघात हैत। हाथ लागल वैभव सब नष्ट भऽ जायत आ जे सुख भोगक अवसर भेटत ओहो ओ भोगि नहि सकत। जेना औरदा समाप्त भऽ गेला पर शरीर में चेतना शक्ति नहीं रहि जाइत अछि वा अभागल मनुख के घर में लक्ष्मी नहीं टिकैत अछि, तहिना जो स्वधर्म आचरण समाप्त भऽ जायत तऽ बुझि लेबाक चाही जे समस्त सुख के आधार टूटि गेल अछि। जाहि प्रकार दीप के बुझि गेला पर प्रकाशो के अंत भऽ जाइत अछि, तहिना जतऽ स्वधर्म गायब भेल ओतऽ स्वतंत्रता के कोनो ठिकाना नहीं रहि जाइत अछि। ब्रह्मा कहलखिन, तैं हे मनुख, जे स्वधर्म के त्याग करत ओकरा काल दंड देत आ चोर माइन ओकर सर्वस्व छीन लेत। त्रैलोक्य के सब दुख, असंख्य प्रकारक पाप आ सब प्रकारक दरिद्रता आबि ओहि मनुख में वास करऽ लागत। जे मनुख वैभवक मद सँ आन्हर भऽ जाइत अछि ओकर स्थिति एहने होइत अछि। तखन ओ कतबो कानय कतबो कल्पय मुदा ओकर उद्धार कहियो नहीं भऽ सकैत अछि। तैं अहाँ सब स्वधर्मक परित्याग कखनो नहीं करब आ इंद्रिय सबके एम्हर उम्हर नहीं भटकऽ दिअ। यह उपदेश ब्रह्मा मनुख जीव सबके देने छलखिन। स्वधर्म के कखनो परित्याग नहीं करऽ चाही, नहीं तऽ सर्वस्व नष्ट भऽ जायत। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।